So we'll take the next problem. The solution is prepared by dissolving. Next problem, problem number 3. A solution is prepared by dissolving 394 gram of non-volatile solute. 394 gram of non-volatile solute in 622 ग्राम ऑफ वाटर. क्या क्या हम लोगों ने बच्चों 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब मास ऑफ सोल्यूट दिया है किसमें 622 ग्राम ऑफ वाटर में, मतलब वाटर इज अ सॉल्वेंट. इसका मास दिया है. द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ solution is found to be the vapor pressure of solution is found to be 30.74 mmHg 30.74 mmHg at 30 degrees Celsius. If the vapor pressure of water at 30 degrees Celsius is if the vapor pressure of water at 30 degrees Celsius is at 30 degrees Celsius is 31.8 mmHg. 31.8 mmHg. What is the molar mass of solute? What is the molar mass of solute? What is the molar mass of solute? मतलब क्या निकालना है हम लोग को? M2. What is the molar mass of solute? क्या निकालना है बच्चों? यहाँ पे M2 का वैल्यू निकालना है, molar mass of solute. ठीक है. So देखो, a solution is prepared by dissolving 394 ग्राम of non-volatile solute. कितना दिया है? 394 ग्राम of non-volatile solute. मतलब क्या दिया है वहाँ पे? W2 394 ग्राम of non-volatile solute. 394 ग्राम of non-volatile solute in 622 ग्राम of water. That is weight of solvent. Water क्या है? Solvent. कितना है? 622 ग्राम of water. The vapor pressure of solution is found to be. What is the vapor pressure of solution? P1 कितना दिया है? 30.74. मैंने बताया था. P1 को क्या बोलेंगे हम लोग? Vapor pressure of solution या फिर vapor pressure of solvent or the solution. Vapor pressure of solvent or the solution या फिर vapor pressure of solution. ठीक है. The vapor pressure of solution is found to be 30.74 mmHg at 30 degrees Celsius. If the vapor pressure of water is found to be vapor pressure of water मतलब vapor pressure of pure solvent, मतलब क्या हो जाएगा? P01 कितना है? 31.8 mmHg. 31.8 mmHg. What is the molar mass of solute? You have to calculate M2. So you have to apply that formula. Which one? Relative lowering of vapor pressure delta P upon P01 equals to W2 divided by M2 into M1 divided by W1. So I will apply direct formula P01 minus P1 upon P01 equals to क्या हो जाएगा बच्चों? W2 upon M2 into M1 divided by W1. I hope you know this formula. हम लोगों को क्या निकालना है? M2 का वैल्यू. तो सब वैल्यू पुट कर दो. P01 minus P1. P01 कितना दिया है? 31.8 minus P1 कितना दिया है? 30.74. 30.74 divided by P01 कितना दिया है? 31.8 equals to W2 394 into M1
M1 वाटर है ना, वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय M2 निकालना है बच्चों हम लोगों को, इंटू W1 कितना है 622। इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस, पता है ना आपको ये कैसे करते हैं, तो 31.80। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फोटो तो 5th स्टैंडर्ड, अगर आप लोगों को ये सब्ट्रैक्शन पता नहीं 5th स्टैंडर्ड में चले जाओ, समझ में आ जाएगा कैसे होते। तो 6 0 ऐसे बोल लिया था, नहीं लिया था, 1 0 1.06, देखो नहीं तो 6 0 बोलो नहीं लिया, 1.06 डिवाइडेड बाय 31.8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 394 इंटू 18 डिवाइडेड बाय M2 इंटू कितना हो जाएगा 622। अब क्या हो जाएगा M2 को इधर लेके जाओ, बाकी सब वैल्यू इधर लेके जाओ, पता है आपको कैसे करना है। M2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 394, M2 भी इधर लेके गया ना, बाकी सब इधर लेके आए, सो M2 जो था डिनोमिनेटर में इधर लेके जाने के बाद क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर 394 इंटू 18 इंटू क्या आ जाएगा 31.8। पता है आप लोगों को सिंपल मैथ से ही है, M2 इधर लेके जाएंगे, बाकी सब इधर लेके जाएंगे, 394 इंटू 18 इंटू 31.8 डिवाइडेड बाय 622 इंटू 1.06। अब क्या करेंगे हम लोग, अब लेंगे लॉग, अब क्या लेंगे लॉग। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको पता है आपको, लॉग ऑफ NR माइनस लॉग ऑफ DR, जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। तो NR में कौन कौन है पहले देख लो, NR में कौन कौन है 394 प्लस 18 प्लस 31.8, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1, ठीक है। अब देखिए लॉग 39 का 4 में, 39 का 4 में, 39 का 4 में, हाँ 39 का 4 में आया 5955 18 18 का आएगा 0 में 2553 और 31.8, 31 का 8 में आ जाएगा 5024 5024, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका, कर रहा है 4 3 7 7 5 12 12 2 1 3 8 8 5 13, देखो 7 5 12 1 3 3 5 8 8 5 13 13 1 6 6 9 15 1 6 6 2 8 8 5 13 13 3 1 1 2 3 5, ये होगा, ये हो जाएगा आपका NR का लॉग, ये क्या निकल जाएगा आपका NR का लॉग। अब DR का निकाल दे, DR क्या हो जाएगा 622 प्लस 1.06, 622 कैरेक्टरिस्टिक्स 1.06 कैरेक्टरिस्टिक्स 0, क्योंकि डेसिमल यहाँ है, इसके पहले क्या है नॉन जीरो, तो डिजिट कितना है 1, डेसिमल के पहले डिजिट जितने हैं उतना -1 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पता है था। 62 का 2 में 62 2 7938 और 1.06 मतलब 10 का 6 में 0253 ओके। तो क्या हो जाएगा 8 3 8 11 11 1 कैरी 1 कैरी 1 6 6 3 9
2, 9, 11, 1, 8, 2. So NR minus DR. So NR minus DR. NR कितना है बच्चों? 5.3532. 3532. 2.8191. इसको सॉल्व करेंगे. 2 minus 1 1. 3 minus 9 not possible. 30 minus 9 4. Borrow 1. 1 plus 1 2. 5 minus 2 3. 3 minus 8 not possible. 30 minus 8 5. Again borrow 1. 1 plus 2 3. 5 minus 3 2. अब इसका लेंगे हम लोग एंटीलॉग. इसका क्या लेंगे? एंटीलॉग. कितना निकलता है देखो. 5341. 53 का 41 में. 53 का 41 में. 3420 plus 3421. 3421. 3421. यहाँ पे लिख देते. 3421 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा 2. 10 पावर. अब यहाँ पे क्या होते हैं? एक डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं. ठीक है. एंटीलॉग में क्या होता है? एक डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं. तो क्या बनेगा? 10 पावर 2 मतलब 100. इसको मल्टीप्लाई करके 100 से क्या हो जाएगा? 242.1. से M2 क्या हो जाएगा? M2 निकल जाएगा 342.1. और M2 मोलर मास. यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल. सो एब्सोल्युटली राइट आंसर. करेक्ट आंसर है 342.1 ग्राम पर मोल. ओके. सो इन दिस वे you have to solve the problems. Okay. इसके बाद ठीक है. So these are the problems based on relative lowering of vapor pressure. I hope you can easily solve the problems of relative lowering of vapor pressure. If you have any kind of doubt, you can ask me. Okay. Fine.